कंवर दिलशाद साहब, कंवर साहब, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन भी टर्म होती है जिसके ऊपर इतना सख्त एक्शन हो सकता है? दरअसल देखा जी, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बहुत सियासतदान हैं, वो अपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की बड़े सीनियर एडवोकेट भी हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों में वो अपनी अच्छी वजारतों भी रहे, तो उनको ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। तनकीद करें, तनकीद करने से इदारा मजबूत होता है, अपना एहतसाब करता है, लेकिन उसको ये कहना कि हम आपके खानदान को नहीं छोड़ेंगे, हम आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको घर तक नहीं पहुंचने देंगे, ये जो अल्फाज हैं ये सारे एक इदारे की तौहीन हो रही थी। इदारे को की ललकारा गया, इदारे को की इख्तियारात को ललकारा गया कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पीछा नहीं छोड़ेंगे, खानदान तक का नाम दिया। अब खानदान कहाँ से बीच में आ गए? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर आप तनकीद करें, फैसले पर तनकीद करें। आज़िज़ सदीक साहब हमेशा तनकीद भी अच्छी अंदाज से करते हैं, लेकिन बहरहाल जितने भी मामला होता है वो तनकीद के दायरे में रहना चाहिए था। उनको उन्होंने ज़ातियात पे कर दिया कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, धमकियां देनी शुरू कर दी उनको के खानदान को। तो ये तो एक जहर है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो खिलाफ के मुकदमे दायर किए, उनको 8, 10, 4, 5, 6 दफा लगाई है। मुझे नहीं पता ऐसे बगावत का मुकदमा कौन सा है, तो वो तो जहर है कि 4-5 दफात लगाई है। वो तो आज सदीक साहब जानते होंगे कि इसमें बगावत का मुकदमा कौन सा है। लेकिन मसला ये हो गया कि इतने बड़े सियासतदान जो अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी, फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, मैं उनको, वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मुझे इस लिहाज से मुझे हैरानगी हुई कि वो चंद महीनों से 8-10 महीनों से इलेक्शन कमीशन के अंदाज में किस अंदाज से वो तनकीद करते रहे, जिस पर दफात उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। यानी हुक्म दिया इलेक्शन ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है एक ऐसा एक शख्स के बारे में जो केस दर्ज करवाया गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म के तहत। तो अब उनको गिरफ्तारी होगी है, फैसला अदालतें करेगी कि वो बगावत के जिम्मे में आते हैं नहीं आते, जमानत होती है नहीं होती, लेकिन बहर उनको भी अपनी जबान को इस अंदाज से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम भी इदारों पर तनकीद करते हैं। आपको बाजोसी को पता है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले ऐसे आते रहे कि हमने तनकीद की कि आपने नहीं किया। इवन जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला किया कि वोट गिनने शुमार नहीं किए जाएंगे, लेकिन वोट कास्ट हो सकता है लेकिन उनको शुमार नहीं किया जाएगा, गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा, तो हमने कहा ये आइन के खिलाफ है, आइन में तो इजाजत नहीं है। इनका आर्टिकल 63 हमने बड़ी शरीफ तनकीद की, ये हमारा हक बनता है, हमने राय दी। इसी तरह फवाद चौधरी साहब को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के एक और बड़ी अहम बात ये, कंवर साहब, कलामी की माजरत आपसे पूछूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट की हैसियत तो किसी हद तक रखता है, लेकिन बाकायदा कोर्ट तो नहीं है, तो उसकी तौहीन इज दैट अ राइट टर्मिनोलॉजी टू से सर? जब कोर्ट नहीं है आप तौहीन करते रहे आप, ठीक है, वो तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब तौहीन इलेक्शन का फैसला जो 31 जनवरी जैसे अखबार में पड़ा है 31 जनवरी को आ जाएगा कि इलेक्शन में पाकिस्तान को जो खुद इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 10 है उसमें उनको मुकम्मल इख्तियार दिए गए हैं। आज़िज़ सदीक साहब इस पर तायद करेंगे, तो मुकम्मल तायद ये दिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की तस्दीक करेगा वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के जिम्मे में आएगा, और वो उन्होंने ऑर्डिनेंस 2003 का हवाला दिया है कि उसके तहत मुकदमा दर्ज होगा, आर्टिकल 204 का हवाला दिया है। तो जब उनको इतने इख्तियार दे दिए हैं इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 10 के तहत, तो फिर उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल भी किया। तो ये तो एक, अब बाकी फैसले अदालतों ने करने हैं कि भाई ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हर फैसले के खिलाफ अदालतें मौजूद हैं, अदालतों ने फैसले कानूनी भी करार दिए हैं, ठीक है। इसी तरह महताहत अदालतों के फैसले हमारी आला अदालतें उनको कानून करार दे देती, इसमें कोई जुर्म नहीं होता, किसी की तौहीन नहीं होती। ये अपने विजडम के तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है जो फैसले पर नजरसानी करके अपने हकामात जारी करती है। तो अभी बड़ा हमें इस चीज का हैरानगी हुई कि जनाब बिला वजह इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, ठीक है, केयर टेकर सिस्टम के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियार दिए गए हैं आर्टिकल 224A के तहत कि वो जो पार्लिमानी कमेटी के जो नाम उनकी तरफ आएंगे तो उसमें से जो भी सूटेबल शख्स होगा उसको वो चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का तकर्र कर देंगे। तो आइन ने कहा है, और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला हातमी होता है। इसके बाद ये भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी बाहर से किसी आदमी को ले आए, ये भी इख्तियार नहीं है। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि आइन में 48 घंटे दिए इलेक्शन कमीशन को अपने 48 घंटों में फैसला करना है। तो ये सारी चीज, इसका
सूरत ये भी हमें इंटरप्रिटेशन है, बाकी तो आदिल सिद्दीकी साहब ज्यादा जानते हैं कि इनके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। मेरी नाकिस राय में नहीं जा सकते, क्योंकि आइन का आर्टिकल 41 में जो सदारती इलेक्शन होता है तो वहाँ लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो रिटर्निंग होता है उनके फैसले के खिलाफ वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, उनके खिलाफ किसी अदालत में अपील या चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 41 कहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।